वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, मैं श्रुति पुनतांबेकर आप सभी लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम सवेरा में स्वागत करती हूँ। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक स्थल की जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के मालवा क्षेत्र के इंदौर में स्थित है और साथ ही साथ श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर खजराना के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय लोगों की यह मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगभग 300 वर्ष पूर्व माँ देवी अहिल्या के शासनकाल में एक ऐतिहासिक घटना के दौरान स्थापित की गई थी। साथ ही साथ मालवा क्षेत्र के लोगों की यह भी मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में नित्य नियम से आराधना करता है उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आइए भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्त लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो क्यों ना हम शॉर्टकट से चलें। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। जय गणेश पंडित जी।
आप हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए कुछ। यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के मुख्य पुजारी श्री भालचंद्र जी भट्ट जी से वहाँ से पूरा इतिहास भी आपको पूरा मिल जाएगा। पंडित जी, आप बता सकते हैं हमें यहाँ के मुख्य पुजारी श्री भट्ट जी कहाँ पर मिलेंगे? वो उनके अपनी कुटिया में है, वो मैं किसी को भेजता हूँ आपके साथ में, वो आपको लेके जाएंगे। विजय भैया दादा के पास में लेके जाइए। धन्यवाद पंडित जी, जय गणेश। जय गणेश पंडित जी। आप हमें श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, साथ ही साथ यह भी बताइए कि माँ देवी अहिल्या के शासनकाल से यह किस प्रकार जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास होलकर कालीन नहीं है, इसका जो इतिहास है परमार कालीन है। आज से 1200 वर्ष पूर्व का इतिहास है इसका। और तभी से हमारे पूर्वज, खैर जो हमारे दस्तावेज है पारिवारिक, तो डॉक्टर पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वाकणकर जी थे, शायद आपको ध्यान हो। तो वाकणकर जी के अनुसार ये मंदिर जो है आज से 1200 वर्ष पुराना है। उसके बाद क्या हुआ कि 1735 में औरंगजेब अटैक जब हुआ, तो औरंगजेब जब दिल्ली से चला था या आगरा से चला था, उसके बाद से उसने मूर्तियों को विध्वंस करना शुरू कर दिया था। मंदिरों को तमाम मूर्तियां खंडित कर दी थी। और इसका प्रमाण आज भी आपको मिल सकता है। वहाँ से क्षेत्र से यहाँ तक आइए, बरोबर आपको खंडित मूर्तियाँ कहीं मिलेगी, कई स्थानों पर मिलेगी। उसी प्रकार जब वो नज़दीक आया, इंदौर के जब नज़दीक आया, और हमारे पूर्वजों ने सुन रखा था कि ये विध्वंसक व्यक्ति है और ये तमाम मंदिरों का विध्वंस करता हुआ आ रहा है, तमाम मूर्तियाँ खंडित कर दी है इसने। तो उनने क्या किया कि इसको मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए सामने बावड़ी थी, जहाँ आज भी बावड़ी मौजूद है, उस बावड़ी में उसने डाल दिया। तो ये बात है 1735 की। औरंगजेब भी तभी आया था दक्षिण विजय के लिए। तो 1735 में जब ये, तो हमारे जो पूर्वज थे मंगल भट्ट, हमारे आदि पुरुष मानते हैं हम उनको, तो जो वाकया यहाँ गुजरा, जो उनने किया था कि मूर्ति की सुरक्षा के लिए उसको कुएं में डाल दिया, तो इसी बात को लेकर वो अहिल्या के दरबार में गए। अहिल्या से प्रार्थना की, यहाँ की जो स्थिति जो हुई निर्मित वो बताया, और उनसे प्रार्थना की कि अब आपके हाथ से पुनः इसको स्थापित किया जाए। तो 1735 में माँ अहिल्या के द्वारा ये पुनर्स्थापना बावड़ी में से निकाल किया हुई है ना। तो एक छोटा सा मंदिर बनाया था माँ ने। और जो सामने बावड़ी है ये तुकोजराव महाराज के हाथ की बनी हुई है। तुकोजराव महाराज की जो माँ थी जमुना माँ साहब, उनके हाथ की। जो पड़ोस में शंकर मंदिर है वो भी जमुना माँ साहब होलकर की माँ के हाथ से बना हुआ है। और उसकी विशेषता ये है कि श्वेत शिवलिंग कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। हिंदुस्तान में सिर्फ एक और कहीं है, और एक गणेश जी के दरबार में श्वेत शिवलिंग है, और ये भी जमुना माँ साहब होलकर के द्वारा स्थापित किया गया है। तो अहिल्या माँ ने इसकी पुनर्स्थापना की, और उसी दिन जो माघवदी चतुर्थी के दिन इनकी स्थापना हुई 1735 में, पुनर्स्थापना, उसी दिन से मेला लगता है। पहले एक दिवसीय मेला लगा करता था, होलकर स्ट्रीट आधे दिन की छुट्टी दिया करती थी मेले की, और सुबह मेला लगता था 7 बजे और शाम को 7 बजे समाप्त हो जाया करता था। क्योंकि यहाँ स्थिति ऐसी थी कि बैठने की जगह नहीं थी, कीचड़ ही कीचड़ हुआ करता था, जंगल था, घना जंगल था। उसके बाद सदाशिव भट्ट ने, हमारे जो पिताजी थे, उनने इसको 3 दिन का करवाया मेले को, है ना। ये 1952 में 3 दिन का हुआ। पंडित जी, हमें भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की किस प्रकार उत्पत्ति हुई उसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। मूर्ति जब कुएं में से निकाली गई, और माँ का ये विचार था, अहिल्या माँ का, कि इसको राजवाड़े के नज़दीक कहीं स्थापित किया जाए। तो तमाम गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। जब ऐसा कुछ होता है तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं, है ना।
तो फिर लोगों ने उठाया, नहीं उठे, फिर हाथियों से खिंचवाया गया, नहीं खींचे, है ना। उसके बाद हमारे जो पूर्वज मंगल भट्ट थे उनने अकेले आदमी ने ला के यहाँ रखी थी। उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त थी इसके लिए? सिद्धि क्या, गणेश जी के भक्त थे ना, गणपत्य थे ना, वो तो समर्पित व्यक्तित्व था वो, है ना। और आप देखेंगे कि शादी के समय पर, शादी के मौसम में कम से कम यहाँ दूल्हा दुल्हन का मेला लग जाता है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। अगर किसी को हजारों दूल्हा दुल्हन देखना हो तो शादी के मौसम में आइए, है ना। और दूसरे हैं संतान के देवता, जिसकी संतान नहीं होती है वो यहाँ पीछे गाय के गोबर का स्वस्तिक बनाता है, उनकी पीठ पर, मंदिर के पृष्ठभाग पर स्वस्तिक बनाता है और उल्टा बनाता है ना। उसकी मान्यता पूर्ण होने पर वापस कुमकुम से स्वस्तिक बनाया जाता है, वो सीधा स्वस्तिक बनाया जाता है। तो आप देखेंगे अभी भी आप गोबर के स्वस्तिक भी बने हैं और कंकु के भी बने हैं। तो ये मान्यताएँ पूर्ण, हर प्रकार की मान्यताएँ पूर्ण होती है। और अब स्वयं प्रैक्टिकल कर लीजिए ना, कुछ मांग लीजिए, चाहे तो आपको एक ही बुधवार करना पड़े और काम हो जाए। लोग 5 बुधवार भी करते हैं, 21 बुधवार भी करते हैं, लेकिन ये सत्य है कि मान्यताएँ सबकी पूर्ण होती है। बंधन बांधते हैं मान्यता के, जिसका काम नहीं होता है वो बंधन बांध के जाता है, काम हो जाने पर आके वापस बंधन खोलता है। अब इसकी महिमा तो बहुत कुछ है, पर संक्षिप्त इतना ही बहुत अच्छा है। पंडित जी, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खजराना गणेश मंदिर इंदौर का एक प्राचीन सिद्ध स्थल है। ये एक आस्था का केंद्र है। देश ने विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2001 में यहाँ रिसीवर की नियुक्ति की गई थी। तत्पश्चात 2004 में अधिनियम बनाया गया ताकि इसका समुचित विकास किया जा सके, प्रबंधन किया जा सके, और 2007 में एक प्रबंध समिति गठित की गई है जो यहाँ के दैनंदिन कार्यों का प्रबंधन करती है। वर्तमान में जो पुजारी हैं इनको 20,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो चढ़ावे से आय होती है उसकी 35% राशि भी इनको दी जाती है ताकि ये अपना खर्च चला सके। इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में, एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की हमारी योजना है। इसके लिए ज़मीन भी अधिकृत की गई है और उसके विकास का काम चल रहा है। लगभग 56 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिसमें हमने यज्ञशाला रखा है, प्रवचन हॉल की व्यवस्था की है, जो साधु संत आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की है, और यहाँ लैंडस्केपिंग करके बहुत अच्छा गार्डन भी बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोग आएँ तो एक दर्शन के साथ साथ आनंद लेकर जाएँ इस जगह से। पार्किंग बहुत अच्छी विकसित की जा रही ताकि किसी प्रकार के लोगों को समस्या ना हो, और ये दानदाताओं के सहयोग से हो रहा है। काफ़ी दानदाता आगे आ रहे हैं और अभी हमने बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, तत्पश्चात बाकी कार्य किए जाएंगे। इसको एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की हमारी 50 करोड़ की योजना जो हमने बनाई है, उसके ड्राइंग डिज़ाइन हमने मंदिर स्थल पर प्रदर्शित किए। हमारा सभी श्रद्धालुओं से, दानदाताओं से आग्रह है कि जिस भी काम को इसमें से लेना चाहते हैं वो स्वयं इसको करा सकते हैं। हमारा सिर्फ सुपरविज़न रहेगा और हम चाहते हैं कि जनता के सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से इसको एक अच्छा स्वरूप दिया जाए। जय गणेश पंडित जी। जय गणेश। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि लगभग 10 पीढ़ियों से आपका परिवार गणेश मंदिर की सेवा में लगा हुआ है। कृपया आप भी इन सब बातों पर प्रकाश डालिए। लगभग 10-11 पीढ़ियाँ हम लोगों की यहाँ भगवान की पूजन सेवा करते करते हो चुकी है। और एक समय ये था इस मंदिर का कि मैं आपको सन 60 के पहले 57-58 के दौर में ले चलता हूँ। वहाँ उस समय यहाँ दीपक जलाने को तेल नहीं होता था। 4 चिरौंजी दाने का प्रसाद हम चढ़ा करके भगवान की आरती धीरे से कर देते थे। तेल के लिए गांव के 4 घरों में जाना पड़ता था, तब 1 पाव तेल इकट्ठा होता था और उससे फिर हम लोग दीपक जलाते थे भगवान का। उस दौर में हमारे परम पूज्य परिवार के वरिष्ठ जन, वर्तमान में जो बड़े दादा के नाम से जाने जाते हैं, उनके समय से इसके विकास का आरंभ हुआ है और उनके ही प्रयासों से आज जो हम ये विशाल स्वरूप अखिल भारतीय की अपेक्षा अखिल विश्व में जो व्याप्त हो गया है, जिस सिद्धिविनायक का नाम,
ये सब हमारे बड़े दादा पूजनीय श्रद्धेय श्री भालचंद्र जी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। उस दौर में उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक भगवान गणेश के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर दूंगा, क्योंकि उस समय बड़े बड़े विशाल प्रस्तरों से बने हुए मंदिर थे। 2 मंदिर, एक भगवान शिव का, एक भगवान गणेश जी का, 2 विशाल पत्थरों से। और वो शिल्प था परमार कालीन। और वो निर्माण कब हुआ था, उसका जीर्णोद्धार कब हुआ था? मैं जब छोटा था तो मैं जब मंदिरों की पुताई वगैरह हमको सब स्वयं ही करना होती थी। चूना पोतते थे, कहाँ डिस्टेम्बर था, कहाँ क्या था। तो उस समय जब मैं शिखर पे चढ़ता था तो शिखर के नीचे के भाग में एक डिज़ाइन बनी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था सन 1735। मतलब ये था कि ये 1735 का जो समय है ईस्वी सन का, ये महारानी अहिल्या देवी होलकर के शासनकाल का समय माना जाता है। और उस समय जब, जैसे आपको शायद मालूम हो कि स्वप्न हमारे पुरखों को दिया गया था, औरंगजेब के समय में जब औरंगजेब मंदिर और मंदिरों को, मूर्तियों को ध्वस्त करने के लिए निकला था, तो यहाँ भी जो है हम भट्ट परिवार के पूर्वजों ने केवल मूर्तियाँ उस आतताई के हाथों से खंडित नहीं हो, ऐसा विचार करके